जय श्री श्याम। एक लड़का श्याम बाबा को बहुत मानता था। उसकी जिंदगी में परेशानियां तो बहुत थी। कर्जा था, क्रेडिट कार्ड्स ले रखे थे, पर्सनल लोन ले रखा था, जॉब करता था। जॉब में भी बहुत सारी परेशानियां थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रेशर बहुत ज्यादा था। घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े रहा करते थे इन्हीं चीजों को लेकर के। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो लड़ाई झगड़े दहेज में आते हैं। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ भी था, लेकिन बाबा से वो बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता था कि श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे, क्योंकि हर जगह उसने यही सुना था कि समय लगता है लेकिन बाबा के दरबार में जो हार कर चला जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो देखते ही देखते 5-6 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ भी हालात ठीक नहीं हो रहे थे। परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें जिंदगी में। कभी कभी तो उसका दिल करता था कि जिंदगी ही खत्म कर लो, सब कुछ खत्म कर लो। श्याम बाबा के किसी भक्त से जाकर के बात करता था तो वो यही बताते थे कि बाबा के आगे दीपक जलाते रहो, श्याम बाबा की पुकार लगाते रहो, अर्जी लगाते रहो, और एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। बाबा किसी को हारने नहीं देते। खाटू श्याम जी भी हो आया, 2-3 बार खाटू श्याम जी हो आया, लेकिन लाइफ वैसी ही चल रही थी। बहुत ठोकरें जिंदगी में अभी भी आ रही थी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन थक हार के श्याम बाबा के मंदिर पहुंच गया और बाबा के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। बोला, बाबा आज दिल कर रहा है कि आपसे रिश्ता तोड़ दूं। बहुत समय हो गया आप पर विश्वास बनाए रखा मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि शायद भगवान नहीं है। अगर होते तो मैं उनका भक्त, जो उन पर इतना विश्वास कर रहा हूँ, उनको मान रहा हूँ, और मैं इस उम्मीद में बैठा हुआ हूँ बाबा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप हो, मैं आपके दरबार भी हो आया। मैंने अक्सर सुना है कि जो खाटू चला जाता है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैं 3 बार खाटू होकर आ गया, लेकिन मेरी परेशानियां तो दूर नहीं हो रही। इससे अच्छा है कि मुझे मार दो। उसका अक्सर ये मन करता था कि अपने आप को खत्म कर ले, क्योंकि परेशानियां झेली नहीं जा रही थी। कर्जे इतने थे कि निपटाते निपटाते उम्र निकल जाएगी, ऐसे कर्जे थे। कभी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई आ जाती थी, कभी पर्सनल लोन की ईएमआई आ जाती थी। जब महीने से पहले रुपए खत्म हो जाते थे तो दूसरे लोगों से उधार लेकर के खर्चा चलता था, वो पेमेंट निपटानी होती थी। अब सैलरी तो बंद ही हुई है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, प्रमोशन हो नहीं रहा है, और इधर घर में इतने कलेश। घर में आके बैठता हूँ तो कभी मम्मी कुछ कह देती हैं, कभी पापा कुछ कह देते हैं, कभी भाई से लड़ाई हो जाती है। बहुत परेशानी है बाबा। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक होगा। मेरा 6 साल का जो विश्वास था आज वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज मेरा विश्वास टूट रहा है। आप सबकी जिंदगी ठीक कर देते हो, लेकिन मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए? मैं तो आप ही का नाम लेता हूँ, तब भी मेरी जिंदगी ठीक नहीं हो रही बाबा। मुझे नहीं लगता कि आप हो। ये प्रार्थना कर ही रहा होता है, तभी एक साधु बाबा उसके सामने आ जाते हैं। साधु बाबा आकर के बैठ जाते हैं उसके पास। पूछते हैं कि बेटा काफी परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? बोलता है कि क्या बताऊं बाबा क्या हुआ। इनको मैं पिछले 6 साल से मान रहा था, यही विश्वास जुटाए बैठा हुआ था मैं कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। बाबा ऐसा क्यों होता है कि भगवान को मानने वाला ही सबसे ज्यादा परेशान रहता है? जो भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान में नहीं मानते, उनको देखो, बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं उनके, बड़े बड़े बंगले हैं उनके पास, पैसों की कोई कमी नहीं है, गाड़ी में चलते हैं। साधु बाबा
मुस्कुराए, उसकी सारी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी खूब हंस करके मुस्कुरा करके सुन रहे थे बहुत आराम से। और फिर वो बोले कि एक बात बता, पिछली साल जो तेरी एक ईएमआई थी, तू उसकी वजह से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि तू आत्महत्या करने जा रहा था। बोला हाँ बाबा, हुआ था ऐसा। अब एकदम हैरान कि इनको कैसे पता, हैरानी चेहरे पर दिख रही थी साफ साफ। बोला हाँ बाबा, हाथ जोड़ करके बैठ गया। समझ गया कि ये कोई बहुत ज्ञानी है। उनसे पूछने लगा बाबा हाँ, हुआ था ऐसा। बोले उस वक्त तुझे पैसे मिले थे ना, तेरी वो ईएमआई वो किस्त जमा हुई थी ना, तुझे बाबा ने, श्याम बाबा ने कुछ होने दिया? बोला हाँ बाबा, उस दिन मैं बाबा का बहुत एहसान माना था कि मेरी वो पुकार बाबा ने सुनी थी, लेकिन उस दिन के बाद फिर आज तक नहीं सुनी। साधु बाबा बोले कि ऐसा तुझे लगता है, तेरी पुकार श्याम बाबा ने बहुत बार सुनी है, लेकिन तू कहता है कि तू बाबा पर भरोसा करता है और आज तू ये भी कह रहा है कि मेरा बाबा से भरोसा उठ गया। अगर तू श्याम बाबा पर सच्चा विश्वास रखता होता तो तू चिंता नहीं करता, तू बाबा का नाम लेता रहता, श्याम बाबा को पुकारता रहता। जितना प्यार तू अपने किसी सगे संबंधी से करता है, अगर तू जितना प्यार अपने बेटे से करता है, अपने पिताजी से करता है, उतना ही प्यार, ठीक उतना ही प्रेम तूने बाबा को दिया होता तो आज तू परेशान ना होता। आज तू बाबा पर ये उंगली ना उठा रहा होता कि बाबा तुमने कुछ नहीं किया। बाबा तो हर पल तेरे साथ ही तो खड़ा हुआ था। श्याम बाबा हर पल तेरे साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन विश्वास तेरा डगमगा रहा है। बाबा ने अभी भी तेरा हाथ छोड़ा नहीं है बेटा। तू ऐसा क्यों कह रहा है? आज अगर तू इस मंदिर में बैठा है ना, तो सिर्फ उस श्याम बाबा की ही कृपा से। हाँ, तेरी जिंदगी में परेशानियां हैं, लेकिन तू सिर्फ उन परेशानियों को ही देखता है। तू खुश हो जाता है अगर बाबा तेरी एक परेशानी ठीक कर देते हैं, लेकिन तू अगले ही दिन फिर दुखी हो जाता है अपनी किसी दूसरी परेशानी को पकड़ के। लेकिन तू बाबा का हुआ ही कब? बाबा तो पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भक्त पूरी तरह से मेरा हो जाए, वो मुझे अपना सब कुछ मान ले, वो बस मेरे नाम में ही डूब जाए, मुझसे ही प्रेम करे। मैं अपने भक्त को कहां से कहां पहुंचा दूंगा ये मेरा भक्त भी नहीं जानता। लेकिन विडंबना तो यही है बेटा कि तू श्याम बाबा के मंदिर आता है, श्याम बाबा पर विश्वास रखता है, लेकिन सिर्फ अपने बिगड़े काम बनाने के लिए। और जब तेरा बाबा एक काम बना देते हैं, तुझे चिंता अगले काम की हो जाती है। और जब तक तू इन चिंताओं में ही डूबा रहेगा और बाबा को अपना सब कुछ नहीं मानेगा, बाबा को अपना प्रिय नहीं मानेगा, तुझे ये विश्वास नहीं रहेगा कि चिंता चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेरे बाबा है ना मेरे पास, बस वही सब कुछ है। इस दुनिया से मैं लड़ लूंगा, लेकिन मेरे बाबा है ना मेरे पास, श्याम बाबा ठीक कर देंगे, मेरे बाबा हैं। तुझे इतना अटल विश्वास जिस दिन श्याम बाबा पर हो जाएगा, उस दिन तू अपनी इस सम चिंताओं से बाहर आ जाएगा। उस लड़के की बात समझ में आने लगी। उसने अपने पास्ट में झांक करके देखा तो उसने पाया कि पिछले 6 साल से वो खाटू तो जा रहा था, लेकिन बाबा से सिर्फ अपनी परेशानियों की ही बातें करके आ रहा था। उसने बाबा को अपना प्रिय कभी माना ही नहीं। उसने बाबा से बस यही चाहा था कि मेरा बस काम बन जाए, और जब वो काम बन भी जाता था वो उस टाइम के लिए सुखी हो जाता था, लेकिन फिर कोई मुसीबत आ जाती थी, वो फिर दुखी हो जाता था। लेकिन
उसके मन में बाबा नहीं थे। उसके मन में सिर्फ बाबा उसके काम बनाने के लिए ही थे। चिंता हमेशा दिन रात उसके जहन में रहा करती थी। और असली भक्त, असली प्रेमी तो वही होता है जिसकी जिंदगी में चिंताएं तो बहुत हों, लेकिन उसके मन में बाबा हों। उसको पता हो कि मेरी हर चिंता एक दिन दूर हो जाएगी, लेकिन मेरे बाबा तो मेरे पास है ना। वो बस श्याम नाम लेता रहे, बाबा की भक्ति में डूबा रहे। उसकी आंखों से आंसू भी निकलें तो सिर्फ बाबा के लिए। उसकी मन से इच्छा हो कि मैं खाटू जाऊं और बाबा के पास बैठा रहूं, बाबा से अपनी दिल की बात कहूं। जैसे हम अपने दिल की बात अपने प्रिय लोगों से कहते हैं, अपने चाहने वालों से कहते हैं, ठीक उसी तरह हम श्याम बाबा से कहें। उसने श्याम बाबा के हाथ जोड़े। जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई नहीं था, कोई साधु नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस वक्त साधु के रूप में खुद बाबा श्याम उस लड़के को सबक सिखाने आए थे। उसको ये बताने आए थे कि तू 6 साल से मेरे दरबार तो आ रहा है, लेकिन मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं तुझे दिल से मिलूंगा, प्रेम से मिलूंगा, तू मुझसे प्रेम तो कर बच्चा, फिर देख तेरी जिंदगी मैं कहां से कहां पहुंचाता हूं। जय श्री श्याम।